योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। यहाँ पर पतंजलि महाराज बता रहे हैं कि योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। अर्थात पहले हमको समझना है चित्त, फिर उसके बाद समझना चाहिए वृत्ति, फिर निरोध। चित्त क्या है? एक तरह से समझे तो साधारण शब्दों में मन, लेकिन चित्त उससे बड़ा है। लेकिन मन को समझने से चित्त को आसानी से समझा जा सकता है। कई सारे विचार जब मन में होते हैं, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, यही सब क्या है? वृत्तियां हैं मन की। अब जब मन में कई सारे विचार हैं तभी ये मन है। और वो चित्त कब बन जाता है? जब उसमें एक विचार रह जाए, और वो भी विचार जब अंत में समाप्त हो जाए। वो भी विचार जब ना रहे, अर्थात चित्त में कोई भी विचार ना रहे। अब हमें समझना होगा कि ये जो वृत्तियां, ये विचार किस कारण से आती है। प्रकृति में जितने भी चीज हम देख रहे हैं वो सब गुणों से बना हुआ है। गुणों के आधार पर हमारी वृत्तियां निर्मित होती हैं। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के आधार पे हम सभी की वृत्तियां निर्मित होती हैं। कई सारे विचार बीच बीच में आते जाते रहते हैं। फिर इन्हीं वृत्तियों के कारण हमारा क्या बनता है? संस्कार बनता है, जिसके कारण हम काम करते हैं। अच्छा बुरा कर्म, जो भी कर्म करते हैं वो संस्कारों के कारण होता है। वृत्ति से क्या बन गया? संस्कार। फिर संस्कार से क्या हो जाता है? हम कर्म करते हैं। माने वृत्ति, फिर संस्कार, फिर कर्म, और उसके बाद फिर से कर्मों के करने से फिर से वृत्तियां बनती हैं। और यही जो है चक्र के समान ये चीज चलती रहती है। और यही कारण है हमारे जन्म और मृत्यु का। अर्थात हम जन्म लेकर मृत्यु तक वृत्तियों के कारण इस तरह से कर्म करते रहते हैं, और जब अचानक से हम मर जाते हैं तो वही वृत्तियां फिर से हमें, वही संस्कार, वही वृत्तियां फिर से हमें जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और फिर से जन्म लेकर उन्हीं सब चीज़ों को हम भोगते हैं जो इस जन्म में भोगना बाकी रह जाता है, वह चाहे सुख हो या दुख हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है योग